राजा एक थी रानी। नहीं 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 नहीं, ये तो हो गई कहानी अब पुरानी। चलो चलो, तो फिर हम आज कोई दूसरी नई कहानी सुनते हैं। नई कहानी? पर नई कहानी कौन सी कहानी सुनेंगे हम? अरे हाँ, अभी हम सब रोज पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, कोरोना के साए में जी रहे हैं, ऐसा सभी कहते हैं ना। तो हम भी कोरोना के साए में जी रहे हैं, ऐसी पैसे कोई एक कहानी सुनते हैं। अभी आप रोज सुनते होंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर के अंदर रहने की सबको कहा है, हिदायत दी है कि सभी को घर में रहना है, मास्क लगाना है। लेकिन कई लोग उसके बाद भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। तो ये सब क्यों जरूरी है? आपको भी लगता है ना कि मोदी कितना रोका टोकी कर रहे हैं, क्या घर में ही रहना है, घर में ही रहने के लिए कहते हैं हमेशा, फिर मास्क लगाने के लिए कहते हैं, हमें तो खेलने भी जाने नहीं मिलता है, मास्क लगाओ, घर में रहो। ये सब क्या है? ये तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा ना? हाँ, आपको नहीं लग रहा? अच्छा, अनुषा को अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी हम कहानी सुनते हैं, फिर ना सभी को अच्छा लगने लग जाएगा ये सब कुछ। तो अब ये हमारे लिए अनुशासन क्यों जरूरी है, और अनुशासन ही हमारे जीवन के सफलता की पहली सीढ़ी है, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो देखिए, मैं कहानी आपको के माध्यम से बताती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे जो कहते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, या जैसे अभी मोदी जी पूरे देश के लिए कह रहे हैं, तो ये सब कहना मानना ये अनुशासन के अंतर्गत आता है। नियमों का पालन करना ये भी अनुशासन के ही अंतर्गत आता है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। एक छोटा बच्चा था, वो बहुत ही अच्छा माता पिता का कहना सुनता। स्कूल जब पढ़ने जाने लगा तो अपने गुरुजनों का कहना सुनता, और वो जो भी कहते वो बात मानता था। जब भी उनके पेरेंट्स मिलने जाते उनके स्कूल में, तो हमेशा उनकी तारीफ ही मिलती। प्रिंसिपल टीचर हमेशा तारीफ करती कि बच्चे का नेचर बहुत अच्छा है, बच्चा कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, और दूसरे जो बच्चे लड़ाई करते हैं तो उनको भी वो मना करता है, रोकता है। तो इस प्रकार वो बहुत अच्छा अनुशासन में रहता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और अब उसके दोस्त लोग जो थे वो अलग अलग माहौल से आने वाले सभी। अब स्कूल में हम जाते हैं तो सबके घर का माहौल अलग अलग होता है ना। हाँ, तो उसके अनुसार सबका अपना नेचर भी होता है थोड़ा सा। अब दूसरे दोस्त लोग कहते हैं शाम में खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी बोल देती नहीं, शाम में 5:30 के पहले तक आपको घर पे आना है, उसके बाद आप इस घर से बाहर नहीं खेल सकते। इस प्रकार कई अन्य चीजें जो बच्चा जब अपने दोस्तों से कहता कि नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया है, किसी पार्टी में बर्थडे पार्टी करना है, बाहर रेस्टोरेंट में भोजन कराना है, तो उसकी मम्मी इन चीजों के लिए के बिल्कुल सख्त खिलाफ रहती। अब बच्चे को ये सब चीजें धीरे धीरे जब वो अपने दोस्तों से कहता, दोस्त लोग बोलते, अरे यार, हमारे यहाँ तो हमारी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करती, हमारी मम्मी तो कहती है जाओ, मैं तो 8 बजे खेल के लौटता हूँ, तो भी मेरी मम्मी तो कभी कुछ नहीं कहती है, तुम्हारी मम्मी कैसी है। अब बच्चे के भी दिल में आने लगा कि यार, मेरी मम्मी सचमुच में, मेरी मम्मी क्यों हर चीज के लिए रोका टोकी करती है। अब बच्चा घर में भी बोलने लगा इन बातों को, बच्चे को समझाया जाता और बच्चा मान भी जाता। लेकिन बच्चा और बड़ा हुआ, अब वो 10th में आ चुका था। इस प्रकार अब दूसरे बच्चे जो हेयर स्टाइल वगैरह रखते कि इधर से तो पूरे गंजे और बीच में खेती उगा ली, ये कौन सा स्टाइल हुआ। ये पढ़ने वाले बच्चों की, स्टूडेंट्स की पहचान नहीं होती, ये उसकी मम्मी कहती। तो उसकी मम्मी उसको इस प्रकार की हेयर स्टाइल नहीं रखने देती, उसे लगता कि उसके सारे दोस्त लोग रख रहे हैं, जबकि मेरी मम्मी, मेरे पापा इन बातों के लिए हमेशा डांटते हैं, पापा भी मम्मी का साथ दे देते हैं,
कि हाँ मम्मी सही कह रही हैं, आपको वैसा ही सुनना है। क्योंकि पापा का वो थोड़ा लाड़ला था, इसलिए वो थोड़ा मम्मी की कंप्लेंट पापा से करता था। लेकिन अब जब चूंकि वो बड़ा हो चुका था तो पापा भी उसकी बातों को नहीं सुनते। तो इस प्रकार जो है बातों को सुनते, लेकिन उसे समझाते कि नहीं मम्मी जो कह रही हैं ये सही है। अब उसको ये सारी बातें जो अनुशासन के अंतर्गत आती थी उसे रोका टोकी लगने लगी। जैसे अभी आप लोग ने कहा ना कि हाँ घर के अंदर रहने को बोलते हैं मोदी जी, मास्क लगाने के लिए कहते हैं, डिस्टेंस बना के बैठने के लिए कहते हैं, तो ये सब इसके कारण हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब आपको जो रोक टोक लगती है, तो ये रोक टोक जीवन के लिए क्यों जरूरी है। अब उसे भी ये रोक टोक लगने लगी कि इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ जैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और इसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा रोक टोक करती हैं। अब वो 11th में आ चुका था, उसके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे और वो 6 फरवरी को अपने मामा के यहाँ पे चला गया बच्चा। और उसी बीच उसके बाद 23rd से जो 6 मार्च से बच्चा वहाँ चला गया। और फिर उसके के बाद जो है अब लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन की स्थिति में वो मामा जी के यहीं पे था। एक दिन उसने सोचा मामा जी तो बड़े हैं, वो ही मेरी मम्मी को समझाएंगे कि मम्मी इतना रोक टोक क्यों करती हैं, तो क्यों ना मैं मामा जी से बात करूं। उसने एक दिन, चूंकि वो सबसे छोटा था इसलिए लाडला होने के कारण उसने भी मामा जी से यही बात कही कि मामा जी मम्मी ना मुझे बहुत रोक टोक करती है और सब दोस्त लोग तो रात रात तक खेलने जाते हैं, क्लब जाते हैं, मुझे मम्मी इतने बजे के क्लब खेलने नहीं जाने देती, मोबाइल के लिए टाइम फिक्स कर देती हैं कि अब गेम इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ लोग तो स्कूल में मोबाइल लेके आते हैं, मम्मी कभी मोबाइल नहीं ले जाने देती, कटिंग की स्टाइल नहीं करने देती हैं, तो ये सब रोका टोकी करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मम्मी को समझाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुमको मम्मी की बातें रोका टोकी लगती है और ये रोका टोकी क्यों जरूरी है। ठीक है बेटा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अपन शाम में छत पे चलेंगे। अभी तुमने देखा ना रोज शाम को छत पे से कुछ बच्चे जो हैं पतंग उड़ाते हैं, तो अपन भी जब पतंग उड़ाएंगे मेरे को आके बताना, अपन छत पे चलेंगे आज तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रोका टोकी ठीक है या नहीं। तुम खुद बताना, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद तुम खुद निर्णय लेके बताना कि ये रोका टोकी ठीक है या नहीं। उसने कहा ठीक है। उसने भी शाम का इंतजार किया। अब शाम हो गई, शाम को उसने वो ऊपर छत पर गया और देखा कि अगल बगल वाली छत पे कुछ लोग पतंग उड़ाने लग गए हैं बच्चे। अक्षत, समर्थ, हर्ष भैया ये सब पतंग उड़ा रहे हैं। उसने आके ऐसा अपने मामा जी से कहा और फिर उसके मामा जी ने कहा ठीक है चलो तो अपन भी चलते हैं ऊपर। कुछ देर में वो देखता है, वो बोला मामा जी हर्ष भैया देखो ये डोर नहीं तोड़ रही थी, डोर तोड़ देंगे तो बढ़िया ऊपर उड़ जाएगी। हर्ष भैया वो डोरी को खींचते चले जा रहे हैं, इसीलिए तो पतंग ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि वो रोक टोक कर रहे हैं ना, ये डोर खींच रहे हैं, उसको ऊपर जाने देना चाहिए ना, उन्होंने तोड़ देना चाहिए, अच्छी ऊपर चली जाएगी पतंग। तो अब मामा जी ने कहा ठीक है अपन ऐसा भी करके देखते हैं। अपनी छत से आवाज लगाई, हर्ष जरा अपनी पतंग की डोर काट दो। उसने कहा ठीक है और पतंग की डोर कट कर दी। अब पतंग थोड़ा सा ऊपर गई, चूंकि हवा चल रही थी, पर एक क्षण भर में ही वो पतंग लहराती हुई जमीन पर एक अनजान जगह पर, जहां समझ भी नहीं आ रहा था कि वो प्लेस कहाँ होगा, पर हाँ चूंकि मोहल्ले में कहीं शायद ऐसा गिरी, तो इस प्रकार जाके और वो गिर गई। अब मामा जी ने कहा देखो बेटा तुम्हें जो लग रहा था ना पतंग का संतुलन, अब क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे कि पतंग और ऊपर चली जाएगी, उसकी डोर काट दो, ये हर्ष भैया हम रोकते जा रहे हैं, पतंग को खींच रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जैसे ही डोर काटी पतंग तो ऊपर जाने के बजाय कुछ ही पल में नीचे आ गई। और अब नीचे आने के बाद में वो तो लॉकडाउन है इसलिए बच्चे नहीं दौड़ सकते, नहीं तो अभी तक तो लूट ली जाती, दूसरों का मोहरा बन जाती, वो तो दूसरे लोग बच्चे आके दौड़ के उस पतंग को लूट लेते।
तो इस प्रकार यही हमारे भी जीवन का ऐसा ही हश्र होता है, क्योंकि जब तक हम ये जो डोरी आप बोल रहे हो ना, जिससे हम पतंग को खींच के रख रहे हैं, और पतंग ऊंचाई पर तब तक बनी है जब तक डोरी और पतंग का के बीच आपस में संतुलन है, इससे बंधी हुई है, डोर खींची जा रही है, तब तक ही पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर रहती है। लेकिन जैसे ही ये डोरी कटी, वैसे ही पतंग अपना संतुलन खोकर और धराशायी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये अनुशासन रूपी डोर है, जो डोर हमारे मम्मी पापा या जितने समय हम स्कूल में होते हैं उस समय ये डोर जो है हमारे टीचर्स के हाथ में होती है, और यदि वो लोग ये रोका टोकी ना करें तो हमारा भी हश्र वही होगा जैसे उस पतंग का हुआ, और उस पतंग को लोग लूटने के लिए दौड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी फिर दूसरे लोग ऐसे ही मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और उस समय हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। अब बताओ, तुम एक इज्जतदार जिंदगी जीना चाहते हो, एक मुकाम पर पहुंचकर उस मुकाम पर बने रहना चाहते हो, या आप जमीन पर गिर के दूसरों का मोहरा बनना चाहेंगे? अब बच्चे के समझ में आ चुका था। अब उसने बोला, मामा जी ये डोर, अनुशासन की डोर, ये रोक टोक वास्तव में बहुत जरूरी है। मम्मी पापा या टीचर्स ये जो रोक टोक करते हैं ये बहुत सही है, और यही सफलता का राज है। अब हमारे समझ में आया। तो बोलो बच्चों, अब आपके समझ में आया नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है या गलत? क्या ये आपको अभी भी रोक टोक लग रही है, या ये अनुशासन ही है जो हमारे सफलता की पहली सीढ़ी है, और हम ये कोविड-19 को तभी हरा पाएंगे जब इस अनुशासन रूपी डोर से, इस नियम रूपी डोर का पालन करेंगे, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, वो पथिक क्या, वो पथ क्या, वो पथ क्या, पथिक क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ऐसे पद पे पहुंच के मंजिल पे आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब आपकी धैर्य परीक्षा नाविक की तो तभी होती है जब धाराएं विपरीत होती है, उसमें भी वो नियम नहीं तोड़ता। नाव खेने के जो नियम हैं वो प्रतिकूल धाराओं में भी उन नियमों का पालन करता है, और तभी वो साहिल पर पहुंचता है, अपने किनारे पर पहुंचता है। इस प्रकार ये हमारी धैर्य परीक्षा है बेटा। और अब ये धैर्य परीक्षा का समय है कि विपरीत परिस्थिति में ही हमारे जीवन मूल्यों की परख होती है। ये अनुशासन है, जो नियम है, या ये सब हमारे जीवन मूल्य हैं। और भी जीवन मूल्य होते हैं, सच बोलना, इस प्रकार कई ऐसे हमारे जीवन मूल्य हैं। तो ये जीवन मूल्यों की परख भी ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी, देश विदेशों में हमारे जीवन मूल्यों की प्रशंसा हो रही है कि आज हमारा भारत देश पूरा एकजुट होकर कोविड-19 पर विजय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और आज अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर जो ये महामारी बढ़ रही है उसका लेवल थोड़ा कम है अन्य स्थानों की तुलना में, और उसके पीछे है हमारे भारतीय जीवन मूल्य, क्योंकि यही हमारी जीवन रेखा है, और हम हमारी जिंदगी को तभी जीत सकते हैं जब हम इन जीवन मूल्यों को अपनाएंगे। हमारे जीवन का आधार ही हमारे ये जीवन मूल्य है। इसलिए बेटा हमें ये अनुशासन नहीं तोड़ना है और नियमों का पालन करना है। अब आप करेंगे ना? हाँ, अब आपके सबके समझ में आ गया। सब कोई बाहर खेलने नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, और जो भी हमारे लिए नियम बनाए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे, इसको रोक टोक नहीं समझेंगे। यही है हमारे जीवन का सब रहस्य।